पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो सीरीज सर्किट में था, ठीक है। तो उसमें से पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन में है, जैसे कि ये दोनों देख सकते हैं या फिर ये दोनों को आप सीरीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें से हमारा 2 ठो समीकरण बनेगा। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं इस ऑप्शन को। इसमें से यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो हमारा 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है ना, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। किसका करना है? 6 ओम का। अप्लाई KVL एंड फाइंड द करंट ऑफ 8 ओम, है ना, सॉरी 6 ओम का जो है रेजिस्टेंस, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें करंट का डायरेक्शन पता करना होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, किस तरफ होता है? तो प्लस से माइनस की ओर होता है। किस तरफ होता है? प्लस से माइनस की ओर। तो हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इसमें से दिखा देते हैं। ये हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया करंट का डायरेक्शन, है ना। इस तरफ हमारा करंट का डायरेक्शन हो गया जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम करंट का डायरेक्शन इसमें कर लिए। अब इसमें से आई जो था, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें से क्या था कि सीरीज सर्किट था। सीरीज सर्किट में जो है आई यानी कि करंट जो होता है वो इक्वल होता है ना। लेकिन इसमें से दोनों मिक्स है। इसमें से हमारा काम करेगा यहाँ पे कौन सा? करंट, है ना, KCL। कौन सा काम करेगा? KCL क्या बताता है कि यहाँ पे जितना भी आता है करंट, जितना भी इनकमिंग करंट होता है उतना ही जो होता है वो आउटगोइंग करंट होता है, ठीक है। या फिर उसके बराबर होता है आउटगोइंग करंट। यानी कि अगर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मान लीजिए यहाँ पे आई करंट आ रहा है, क्या है? आई करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से उतना ही करंट यहाँ पे फ्लो होगा। कितना? इसको हम पहले इरेज कर लेते तो आपको बताते। तो यहाँ पे उतना ही करंट यहाँ पे क्या होगा, देखिए, यानी मान लीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है, इस जंक्शन पे आई करंट आ रहा है, तो उसके इक्वल ही होगा जो यहाँ पे दोनों डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। करंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे KCL का यूज़ करते हैं। तो जितना है इस तरफ से जितना करंट आ रहा है उतना ही इधर से भी जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारा करंट कितना आ रहा है, आई यहाँ पे मान लिए, तो मान लीजिए यहाँ पे हम I1 ले लेते हैं, सिंपल सा फंडा, ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं। हम मान लिए कि यहाँ I1, यहाँ पे क्या है? I1 आ रहा है करंट, तो यहाँ कितना आएगा? तो यहाँ भी करंट उतना ही आएगा जितना कि यहाँ पे, यहाँ भी करंट उतना ही आएगा जितना यहाँ पे आ रहा है, उसमें से अगर इसको माइनस करते हैं। यानी कि यहाँ पे इस तरह कह सकते हैं कि I1 प्लस ये जो हमारा मेन करंट आ रहा था ना, उसमें से हम माइनस कर देते हैं इस I1 को। तो जो हमारा करंट जो बना है ये हमारा यहाँ पे आएगा, कहाँ होगा? यहाँ पर आएगा, इसमें से आएगा, ठीक है ना। हम पहले इसे भी मान सकते थे यहाँ पे I1, और यहाँ पे जो हमारा I माइनस I1 माने ये भी मान सकते थे। तो इसको आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इधर I1 हो गया, इधर I माइनस I1 क्या है? I लिख देते ताकि यहाँ पे देखने में आसानी पड़ेगा आपको लिखने के लिए। I माइनस I1 ये हमारा यहाँ पे करंट आ गया, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि वो जगह है डिस्प्ले पे, ना, आराम से आप यहाँ पे देख सकें, हम लिख सकें आराम से, ठीक है। सबसे पहले हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब हम यहाँ पे बनाएंगे इक्वेशन। हमारा ये एक लूप हो गया, है ना, यहाँ पे ये हमारा 2 सेकंड लूप हो गया। तो इन दोनों लूप के अंदर हम KVL का यूज़ करेंगे और यहाँ पे करंट को निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन बनाते हैं इसमें से, है ना। तो पिछले लेक्चर में आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं कि कैसे यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। यहाँ से चलते हैं हम। तो यहाँ से चलने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, 30 वोल्ट है और किधर से है? माइनस की ओर से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमारा माइनस बैठाया, पहले कौन बैठाया? माइनस बैठाया। बोलते हैं ना कि जो पहले आएगा वही पहले खाएगा, तो बस वही है यहाँ भी। पहले कौन सा है? माइनस आया, तो -30 ले लिए, ठीक है। प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लेंगे। तो यहाँ 4 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है, करंट हमारा I है, दोनों मिला के बनेगा V, ठीक है, वोल्टेज। इस लूप में हम चल रहे हैं। तो इस लूप में आगे आते आते यहाँ पे कितना है? 6 है ना, 6 आ रहा है। प्लस का लेंगे साइन क्योंकि यहाँ पे हम करंट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, ओके। और यहाँ पे करंट कितना है? I माइनस I1 कितना है? I माइनस I1 है, ठीक है, ओके।
और यहाँ पे कुछ बचा क्या, नहीं बचा कुछ, तो इक्वल टू 0। टोटल जो यहाँ पे एल्जेब्रिक सम जो यहाँ पे है टोटल वोल्टेजेस का वो कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास मिलेगा। तो सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम इसको भेजते हैं 30 को दूसरी तरफ, 30 को हम दूसरी तरफ भेज दिए और यहाँ पे हमारा 4i है, 4i प्लस 6i है ना, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये 6i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना 6i1। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज़ देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो जा रहा है, i और i मैच हो जा रहा है। तो यहाँ पे करेंगे 6 4 10, 10i हमारा हो जाएगा, माइनस का साइन माइनस और 6i1। ठीक है, इक्वल टू 30। तो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया। हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे फ्रॉम किससे, लूप 2 से। ये हमारा किससे बना है, लूप 1 से बना है। तो हम यहाँ पे लूप 2 से बनाएंगे, लूप 2 में अप्लाई करेंगे KVL और उससे एक इक्वेशन और बनाएंगे जिससे कि हमारा ये जो है ये करंट मिल जाए, है ना, कितना आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू करते हैं। यहाँ से हम पॉइंट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा माइनस आया, क्योंकि ये हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखेंगे, 6 इंटू है ना i माइनस i1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में चलने लगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे, यहाँ माइनस का साइन आएगा ना, प्लस का 8 का साइन देंगे और यहाँ पे प्लस का साइन देने के बाद 8 इंटू कितना है, i1 है, कितना है i1 करंट यहाँ पे इक्वल टू 0। टोटल यहाँ पे हमारा जो है कितना आ गया, 0, यहाँ लिखेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे माइनस 6i हो गया, माइनस माइनस प्लस 6i1 प्लस 8i1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 14, 14i1 यहाँ पे हो गया इक्वल टू, ये माइनस से हम इसको प्लस की ओर भेज देते, माइनस से इस तरफ से उस तरफ भेजते तो यहाँ पे प्लस हमारा हो जाएगा 6i। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लेकर है ना इसको, इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर में, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एक मिनट, इक्वेशन 2 से है ना, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, इक्वेशन 2 को यहाँ पे पहले बना लेते हैं हम इक्वेशन। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि i इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम i इक्वल टू करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा i इक्वल टू 14i1 बाई 6। इतना ना आ जा रहा है, ये तो उधर रहा, इतना हो जा रहा है हमारा 6। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जिससे कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड का यूज़ करें ताकि अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं इसमें से 10, यहाँ पे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में से 2 को। ओके, तो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, i है ना इंटू 14i1 बाई 6। ठीक है, माइनस है ना, माइनस का साइन है तो यहाँ पे करेंगे 6i1 इक्वल टू 30। ये हमारा एक बन गया पूरा का पूरा। तो हम मल्टीप्लाई करते तुरंत ही, तो 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 140i1 बाई 6 माइनस 6i1 इक्वल टू 30। ओके, तो यहाँ पे जगह हो सकता है नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। याद रखिए कितना कितना हुआ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 140i1 बाई कितना था 6 माइनस 6i इक्वल टू 30। इतना ही था ना, एक बार मैच कर लेते हैं, 140i बाई 6 माइनस 6i इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे चलते हैं,
क्या करेंगे हम यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे इसको, तो 6 इसको जब ऐड करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 36i हो जाएगा, 36i1 और ये हो जाएगा 140i1 का 140i1 ये रह गया, माइनस का साइन इक्वल टू 30/6। अब हम इस 6 को इस तरह भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 30 180, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बच जाएगा 140 माइनस 36i1। अब इसमें से हम माइनस करते हैं 140 में से हम माइनस तो यहाँ पे बचेगा 104i है ना इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ पे i1 कितना हो जाएगा, i1 इक्वल टू 180/104। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, पूरा काटने के बाद यहाँ बच जाएगा 40/26, ठीक है 40/26 बचेगा, ओके। और ये हमारा माइनस में था, प्लस में आ गया ना, प्लस में ही था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब यहाँ क्या करेंगे हम, जो वैल्यू हमारे पास आया था ये i1 का हो गया ना, ये हम निकाल लिए हैं किसके बारे में, ये हम निकालें i1 में, किसका i1 का निकाले हैं। अब i का भी यहाँ पे वैल्यू निकालना होगा। i का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे i इक्वल टू 1 है ना 14i/6। तो यहाँ पे क्या चीज़ था वैल्यू, यहाँ पे था हमारा i इक्वल टू 14i है ना 1/6, ठीक है। इतना ही था ना, एक बार मैच कर लेते हैं, बस इतना ही था। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसका वैल्यू, कितना हो जाएगा i इक्वल टू 14 × 45/26/6 तो इक्वल टू अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल 105/26 है ना। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा i1 और i2। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 600 यहाँ पे जो है ना, एक मिनट, इसको हम तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 630/26, ठीक है। ये हमारा हो गया i1 और i2। अब हमें फाइनल है ना जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है उसको निकालना है। तो हमारा क्या था है ना, जो एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो था वो किस चीज़ पे था, क्वेश्चन था हमारा कि जो 6 ओम है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि करंट पासिंग है ना, पासिंग थ्रू कितना ओम का था, 6 ओम था ना, 6 ओम। कितना कितना हो रहा है, i1 और i2 को ऐड करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा ना, i1 जो है और i1 और i2 को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो i1 और i2 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 45/26 प्लस 630/26। फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएगा वो हो जाएगा 675/26। ये तो कटेगा नहीं है ना, ये क्या होगा, कटेगा नहीं। एक बार देख लेते हैं हम, 675/26 नहीं कटेगा, ठीक है। इतना का इतना ही रह जाएगा। तो ये हमारा इतना एम्पियर जो है करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है। लगभग ये 25 एम्पियर के आसपास आ रहा है, ठीक है। 25 एम्पियर के आसपास आएगा अगर हम पूरा का पूरा पॉइंट में करेंगे तो। धन्यवाद, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।